सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाला हूं। और ये जो टॉपिक है ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि ये जो टॉपिक है ये आपका CMA सिलेबस के अंदर, इंटरमीडिएट के अंदर है और साथ साथ फाइनल के अंदर भी है। असेसमेंट प्रोसीडियर के अंदर CMA इंटर के अंदर भी है और फाइनल के अंदर भी है, राइट। तो ये जो टॉपिक है इसका नाम है बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 और इस टॉपिक का वेटेज है अप टू 6 मार्क्स और ये यूजुअली शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 है ये आपका सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं, लेकिन ये आपका प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ऑल्सो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने किसी एसएससी का या फिर कोई टैक्स पेयर का रिटर्न फाइलिंग करने जाओगे आफ्टर ड्यू डेट, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन में फाइल किया जाएगा अगर ड्यू डेट क्रॉस कर गया है किसी भी एसएससी का, राइट। तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 इज ऑल अबाउट बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स, राइट। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं अबाउट सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सरकार ने बोल कर रखा है कि कोई भी एसएससी जो कि रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के अंदर नहीं किया है, कोई भी एसएससी जिसका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस कर रहा है तो उसको आईटी फाइलिंग करना मतलब मैंडेटरी है। तो अगर कोई भी एसएससी जिसने ड्यू डेट के अंदर इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है, राइट, तो उन लोगों के लिए एक सेक्शन है जो कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 कहा जाता है। तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर एक एसएससी ने या फिर एक टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइलिंग कर सकता है, तो उसका नाम है बिलेटेड रिटर्न, राइट। तो इफ एन एसएससी फेल्स टू फाइल रिटर्न विद इन द टाइम लिमिट अलाउड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 or within the time allowed under a notice issued under section 142 subsection 1, he can file a belated return under section 139 subsection 4। तो अब आप बोलोगे सर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 क्या है? तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करके रखा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो ये जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 होता है, शॉर्टली कहा जाए तो ये होता है आपका मैंडेटरी एंड वॉलंटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न। मैंडेटरी एंड वॉलंटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न, राइट। क्या है ना, एवरी पर्सन हु हैज ए इनकम दैट एक्सीड द एग्जेम्पशन लिमिट is liable to furnish income tax return under section 139 subsection 1। कोई भी एसएससी जिसका इनकम अगर एग्जेम्पशन लिमिट से क्रॉस कर रहा है तो सरकार ने बोल कर रखा है कि उस एसएससी को रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के अंदर कर देना चाहिए। रिटर्न फाइलिंग को ड्यू डेट के अंदर कर देना चाहिए अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, राइट। तो अब आप बोलोगे सर सेक्शन 142(1) फिर क्या है? सेक्शन 142 इज वन टाइप ऑफ नोटिस। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एम्पावर्स इनकम टैक्स अथॉरिटी टू इश्यू ए नोटिस फॉर मेकिंग एन असेसमेंट, राइट। तो असेसमेंट के लिए एक नोटिस सेंड किया जाता है एसएससी को, जिसको कहते हैं सेक्शन 142 सबसेक्शन 1, राइट। तो वो किस लिए दिया जाता है? वेयर एक एसएससी रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है, राइट। अगर कोई भी एसएससी जो रिटर्न फाइलिंग किया है और नहीं भी किया है, वेयर ए रिटर्न हैज बीन फाइल्ड और इफ रिटर्न हैज नॉट बीन फाइल्ड
then to furnish the required information in the prescribed manner is called section 142 subsection 1, राइट। तो अब अगर कोई एसएससी जो ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइलिंग नहीं किया है, चाहे वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के हिसाब से हो या फिर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के हिसाब से हो, ही कैन फाइल ए बिलेटेड रिटर्न। तो वो एसएससी रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के बाद कर सकता है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4, राइट। देन नाउ इसका टाइम लिमिट क्या है? तो सरकार ने फिर बोला कि एसएससी में फाइल सच रिटर्न बिफोर 31st December of the relevant assessment year or before the completion of assessment under section 144 whichever is earlier। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि बिफोर 31st December of the relevant assessment year, रिलीवेंट असेसमेंट ईयर मीन्स अगर आपका फिनेंशियल ईयर 21-22 हो रहा है तो उसका असेसमेंट ईयर होगा 22-23, राइट। तो असेसमेंट ईयर 22-23 के अंदर अप टू December 31st तक एक एसएससी रिटर्न फाइलिंग कर सकता है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4, राइट, या फिर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। तो आप बोलोगे सर सेक्शन 144 फिर क्या है? सी सेक्शन 144 के अंदर मैंने अच्छे से एक वीडियो अपलोड करके रखा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सेक्शन 144 इज ऑल अबाउट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, राइट। और इसमें एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। तो अभी आपको सिर्फ शॉर्टली मैं समझा देता हूँ कि सेक्शन 144 क्या होता है। सेक्शन 144 इज ऑल अबाउट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, राइट। दिस इज एन असेसमेंट which is carried out in a case where the taxpayer fails to comply with the requirement specified in section 144। तो सेक्शन 144 के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट था, अगर कोई एसएससी जो कंप्लाई नहीं कर सका तो उस एसएससी को एक नोटिस भेजा जाता है, वो होता है सेक्शन 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, राइट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, राइट। तो यहाँ पर टाइम लिमिट क्या है? बिफोर 31st December ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 व्हिचएवर इज एर्लियर। तो इसमें जो एर्लियर होगा वो होगा आपका बिलेटेड फाइलिंग का ड्यू डेट है। तो इसको आप अच्छे से याद कर देना चाहिए था, इसमें एमसीक्यू आ सकता है, राइट। टाइम लिमिट क्या है बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग का? ना बिफोर 31st December ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज एर्लियर, बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 व्हिचएवर इज एर्लियर, राइट। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हाउएवर इफ एन एसएससी फाइल्स ए बिलेटेड रिटर्न ही विल बी लायबल टू फी अंडर सेक्शन 234F एंड ऑल्सो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। मतलब कोई भी एसएससी जो कि रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के बाद कर रहा है, वो ड्यू डेट के बाद फाइल तो कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ पेनल्टी सिस्टम एप्लीकेबल है एज पर लॉ मेकर्स या फिर एज पर इनकम टैक्स एक्ट, राइट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोल कर रखा है कि अगर कोई भी एसएससी जो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के बाद कर रहा है तो वहाँ पर पेनल्टी सिस्टम एप्लीकेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 234F एंड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। 234F के हिसाब से पेनल्टी जिसको कहते हैं फीस एंड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। तो अब आप बोलोगे कि सर सेक्शन 234F क्या है एंड सेक्शन 234A क्या है?
तो सेक्शन 234F इसके ऊपर मैंने अच्छे से एक वीडियो बनाकर यूट्यूब के अंदर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पर शॉर्टली मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि सेक्शन 234F क्या होता है। सेक्शन 234F इज़ ऑल अबाउट फीस फॉर पेनल्टी, राइट। तो टोटल इनकम अगर 5 लाख से बिलो हो रहा है तो मिनिमम 1000 पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगा। कोई भी एसएससी जिसका इनकम 5 लाख से बिलो है और वो ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइलिंग कर रहा है तो वहाँ पर अगर इनकम बिलो 5 लाख है तो 1000 मिनिमम पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर टोटल इनकम एक्सीड कर रहा है 5 लाख तो वहाँ पर मिनिमम 5000 पेनल्टी देना पड़ेगा, जो कि पहले था 10,000, अब वो रिड्यूस होकर 5000 हो गया है, राइट। तो अगर कोई भी एसएससी अगर रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के बाद कर रहा है तो उसको लाइबल है टू पे फी अंडर सेक्शन 234F एंड ऑल्सो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। तो अब आप बोलोगे कि सर सेक्शन 234A फिर क्या है? तो सेक्शन 234A इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट, राइट। इफ यू डू नॉट फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट you will be required to pay interest at the rate of 1% for every month or part of a month on the amount of tax remaining unpaid as per section 234A, राइट। सेक्शन 234A के हिसाब से अगर कोई एसएससी जो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के बाद कर रहा है तो उसको 1% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ ए मंथ, ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स रिमेनिंग अनपेड, राइट, ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स रिमेनिंग अनपेड, राइट। तो कोई भी एसएससी जो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के बाद कर रहा है अंडर सेक्शन 139 सेक्शन 4 तो वो फाइल तो कर सकता है, लेकिन इसके लिए पेनल्टी और इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 234F एंड सेक्शन 234A, राइट। तो दिस इज इट ऑल अबाउट बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। तो इस टॉपिक को आप 1 या 2 बार अच्छे से पूरा कॉन्सेप्चुअली अच्छे से इसको पूरा एक पॉइंट को याद कर दीजिए, रिवाइज कर दीजिए, सो दैट यू कैन इजीली राइट इन एग्जामिनेशंस, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टडिंग।